वैसे तुम क्या लिख रही हो? अब दरअसल मैं मर्डर मिस्ट्री पे नॉवल लिखती हूँ। उसका नाम? वो इतनी मशहूर नहीं है तो पता नहीं तुम उससे वाकिफ भी हो या नहीं। वो असल में हकीकत पर आधारित है, कत्ल का रहस्य। ओ, समझा। माजरत चाहूंगा, मैं ज्यादा नॉवेल्स पढ़ता नहीं हूँ ना, तो मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल तुम्हारे नॉवेल की दास्तान क्या है? शहर में कत्ल हो रहे हैं। कोई है जो लोगों को दर्दनाक मौत दे रहा है, तड़पा के मार रहा है। वो लोगों को ढूंढता है, फिर उन्हें यानी सीरियल किलर। अच्छा, ऐसी दास्तान सुन के तो जिसमें मैं सिहरन दौड़ जाती है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। यू नो व्हाट, मैं भी कब से ऐसी दास्तान की तलाश में हूँ। तुम्हें पसंद है? यस, बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसी दास्तानों में कत्ल होता है, प्यार होता है, और फिर मोनिका, मोनिका,
हिमाकत की तुमने। आंटी क्या? मोनिका मैडम के लिए पार्सल लाया हूँ। मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, वो मोनिका जी आंटी। एक्सक्यूज मी, वो भी बिल्कुल मेरी तरह जवान है। मेकअप ना करे तो हर जवान लड़की बुढ़ी लगेगी। बेल बजाई तुमने? बजाई लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। सॉरी मैडम, किसे दूं? ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। पिछली बार किसी मोटी को बिरयानी दी थी, खुद ही चट कर गई। ठीक है, तो बजाते रहो बेल, मैं चली योगा क्लास। मोटी फ्री का माल ठूसना चाहती है। स्विच ऑफ बता रहा है। दोबारा कोशिश करता हूँ। हाँ। दूसरा कस्टमर है, फोन उठा लेता हूँ। हेलो, शबा खैर, जीते रहो जीते रहो। हुजूर सुनो ना, आपके यहाँ से होटल 5 किलोमीटर तो है ना? सर मेरे पास आइडिया है, आप नाराज मत होइए, आप खुद ही चलकर वहाँ पहुँच जाइए, आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो यहीं चिपक गई। मैडम सुनो ना, लोचा है, लगता है नहाने गई है। आपको पता है कितनी देर नहाती है? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, नॉर्मली लोगों को नहाने में आधा घंटा तो लगता ही है, और वो लड़की है तो उस हिसाब से 1-2 घंटा तो लगना ही चाहिए। अरे बस मैडम, मैं समझ गया, लेट हो रहा है, आप साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर देती हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? एक मिनट। जी मोनिका जी, हाँ डिलीवरी बॉय मेरे सामने ही खड़ा है, कहो तो उसे गुफ्तगू करा दूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया मैं। हाँ पार्सल मैं ले लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैडम से सलाह मशवरा हो गया है, वो मीटिंग में है, आप ये पार्सल मुझे दे दीजिए। अबे मैं कर रहा हूँ तब तो स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन, दफ्तर की लैंडलाइन है ना। तू कैसे जानता है उनको? अरे पड़ोसी है ना उनका, K7 है ना? हाँ सही फरमाया, K7 यही सुन है। लिया? पार्सल दूंगा तो खाओगे तो नहीं ना? अगर इतनी फिक्र है तो इनको दे दो। क्यों, हाँ, सही कहा ना? ओके, दे दो लेकिन मुझे। आप कैसे ले सकती हैं, आपको तो योगा क्लास जाना है ना। बातों बातों में भूल ही गई। तुम एक काम करो, इनको दे दो, ठीक है? मैं चलती हूँ। सही फरमाया। मैडम एक सुझाव है, हाँ बोलो। कमर पतली करनी है ना, हाँ। तो टांगे हिलाते हुए सीढ़ियों से जाइए ना, स्लिम ट्रिम हो जाओगी। मैं लिफ्ट में ही योगा करते हुए जाऊंगी। लिफ्ट में कौन सा योगा होता है? ये क्या बोल रही है, तेरी समझ में आ रहा है? उसे जाने दो, ये पार्सल मुझे दो। अच्छा तो एक काम कर, इस पे फटाफट साइन कर दे। हाँ। भाई तेरा नाम क्या है? विराट। विराट कोहली? ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी ने तो केशव बताया था। अरे वो K7, रूम नंबर K7। केशव K7, कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे डाउट हो रहा है। अपना लाइसेंस दिखा मुझे। ये लाइसेंस है। हाँ चलेगा। रुक जा 1 मिनट। सर, हाँ रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ सर। पार्सल। थू, सर मैंने नहीं थूका सर, बाइक चला रहा हूँ ना, मुंह में मच्छर घुस गया। आप टिप तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ सर। रोज ऐसे ही चूना लगाना पड़ता है। तो मैं चलूं अभी? अबे ये क्या है, इस पे तो चंद्रमोहन लिखा है। भिड़ू क्या येड़ा बना रहा है, इस पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या है कि विराट मुझे प्यार से घर के लोग बुलाते हैं, दोस्त भी इसी नाम से बुलाते हैं। अरे घर वाले क्या बुलाते हैं, मुझे क्या मतलब? माफ करना। एक नाम के लायक नहीं है, 3-3 नाम का बिल्ला लगा कर घूम रहा है। छी, ये ले ला। माफ करना, गलती हो गई, शुक्रिया। पार्सल मैडम को दे देना। हाँ ठीक है। ए बेड़ो, जी नंबर क्या है तेरा? 9597 हाँ? 592 672। थर्ड क्लास नंबर। ला 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 ला। हेलो। हेलो ब्रो, हाँ? मैं ही हूँ।
टेस्ट कर रहा था। क्यों भाई, इतना भी यकीन नहीं है क्या? बापू पर भी नहीं है। बाय। योगा मैट तो अंदर है, आंटी गायब है। क्या मुसीबत है यार। मेरे आशियाने पर। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। भाई बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है हाँ? वो पैसा लगाने के लिए राजी हो गया ना तो तेरी पूरी की पूरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। विराज, स्क्रीन प्ले तो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम्हारी बाकी की कहानी उतनी भी दमदार नहीं है। पहले ही 10 दिन की शूटिंग करके हमें सब कुछ समेटना पड़ा था। सर मैं समझ रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं समझाता हूँ। देखो, आखिर हम भी बिजनेस करने बैठे हैं, हमारा काम है मुनाफा कमाना, ना कि नुकसान करना। अगर कोई अच्छी कहानी होगी तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। देखो, तुम बहुत दिल से काम करते हो, इसीलिए तुम्हारे जज्बे की मैं बहुत कदर करता हूँ। तुम फटाफट अपनी कहानी पे काम करो, मगर सिर्फ 2 महीने, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये दूसरा मौका भी तुम्हें तुम्हारे वालिद की वजह से मिल रहा है। अब जाके किसी बेहतर कहानी पे काम करो, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, आज से 2 महीने बाद हम दोबारा मिलते हैं। अब तुम जाओ।